अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आकाश वाइस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस हस्ती की बात करने जा रहे हैं आप यकीनन उनसे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि उनका नाम बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। बहुत कम वक्त में आपने बहुत नाम और शोहरत कमाई। आपके बयानात को पूरी दुनिया में सुना जाता है, क्योंकि आप फ़िरका वारियत पर नहीं बोलते, मोहब्बत और अमन का दर्स देते हैं। पीर अजमल रज़ा कादरी पाकिस्तान पंजाब के शहर गुजरांवाला में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम गुजरांवाला के एक मदरसा से हासिल की। उसके बाद आप बरेली शरीफ इंडिया में रहकर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान से हदीसों का दर्स सुना करते थे। उसके बाद मुफ्ती अख्तर रज़ा खान पाकिस्तान आ गए। पीर अजमल रज़ा कादरी उनके हाथ पर बैत हो गए। आप अपने पीर साहब से बहुत मुतासर हैं। आप अक्सर बयानात में अपने पीरो मुर्शद का लाजमी जिक्र करते हैं। एक बयान में पीर अजमल रज़ा कादरी का कहना है, मेरे मुर्शद इतने खूबसूरत थे कि इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफ़ा मदीने का सफ़र मैंने अपने मुर्शद के साथ किया। मदीने के अरबी लोग देख देख कर पूछा करते थे कि इन साहिब का नाम क्या है। लोग इनके पीर साहब को देखकर बहुत मुतासर होते थे। अजमल रज़ा कादरी अपने मुर्शद से बेहद प्यार करते थे और उनकी दुआओं की बदौलत आज अजमल रज़ा कादरी का सितारा अरूज पर है। दोस्तों, आपके पीर साहब का इंतकाल 20 जुलाई 2018 में हुआ। इनके जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत की। बरेली शरीफ के बाहर 5 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे। पता नहीं इतनी मखलूक कहाँ से आ गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इनके जनाजे में 20 से 25 लाख लोगों ने शिरकत की। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब को बहुत सी किताबों पर अबूर हासिल है, जिसमें हयात सदरुल उलमा यह किताब हज़रत इल्लामा अल शाह मोहम्मद तहसीन रज़ा खान साहब पर लिखी गई। अजमल रज़ा कादरी एक चैनल पर लाइव प्रोग्राम भी किया करते थे जिसका नाम राहे अमल था। अजमल रज़ा कादरी के लोग टीवी पर, मोबाइल पर और लाइव बयान सुनकर बहुत मुतासर हुए और अपने आप को बदला। एक नबी पाक की बारगाह में शख्स आया, उसने कलमा पढ़ा। कबीला बनु सुलैम से उसका ताल्लुक था। उसने आके ना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कलमा पढ़ा। बनु सुलैम कबीले से उसका ताल्लुक था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी माली हालत पूछी तो अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कबीले में 3000 लोग हैं और सबसे गरीब मैं ही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मदद करो भाई। हजरत साद बिन उबादा उठे तो उन्होंने ना उसको कहा कि मेरी ऊँटनी बाहर खड़ी है, तू यहाँ से उठ के चल, मैं ऊँटनी तुझे देता हूँ। मौला अली शेर खुदा उसी वक्त उठे और आपने अपने सर से इमामा शरीफ उतारा। फरमाया, मैंने कल ही खरीदा है, ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। हुजूर ने ना हजरत सलमान फारसी की ड्यूटी लगाई। फरमाया, इसे सवारी भी मिल गई, कपड़े भी मिल गए, इसके खाने का बंदोबस्त कर, पता कर किस घर में खाना है तो ला। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मैं गली में निकला तो पहली नजर मेरी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे पड़ी। मैंने दस्तक दी। सैयदा फातिमा अंदर से बोली, कौन है? मैंने कहा, मैं गुलाम सलमान फारसी। जनाब फातिमा तज़हरा से मैंने अर्ज की, एक बंदा आया है, कलमा पढ़ा है और वो कहता है 3000 आदमी मेरे कबीले में है और सबसे गरीब मैं हूँ। तो अम्मा जी, उसको मौला अली ने इमामा दे दिया है और हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ऊँटनी दे दी है। अब वो हजरत फातिमा फरमा सकती थी कि जब शेर खुदा ने दे दिया है तो हमारा तो हिस्सा पड़ गया। तो फरमाने लगी, भाई मेरे साथ क्या मुतालबा है, बताओ, जल्दी करो। कहा, खाना नहीं खाया उसने। तो आप फरमाने लगी, खाना देते हैं। हजरत सलमान फारसी कहने लगे, अम्मा जी खाने में क्या है? तो कहने लगी, कुछ भी नहीं, 3 दिन हो गए हसन हुसैन ने रोटी नहीं खाई, पर बड़ा कुछ है, मैं देती हूँ। कहते, मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने 3 दिन से नहीं खाया, फिर भी बड़ा कुछ है। फिर भी हमने ना जो खाया है और बाकी का सालन फ्रिज में रखा है, परसों वाला भी फरीज हुआ पड़ा है। शाम की सब्जी आ गई, किसी ने पूछा हाल क्या? कहता, सबसे गरीब मैं ही हूँ, बड़ा माड़ा बंदा हूँ, रो पड़ेंगे, परेशान। कहा, बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पर सलमान बड़ा दिया है मेरे अल्लाह ने, बड़ा कुछ है। तो कहा, अम्मा जी फिर करना क्या है? फरमाया, तो ठहर ना, मैं बताती हूँ। एक कंबल पड़ा था, बिस्तरा समझ लें, मोटा ओढ़ने का, खद्दर का। हजरत फातिमा जल्दी से लाई। फरमाने लगे, ये पकड़ो और देर ना करना,
ये हमारी गली के कोने पे ना 2-4 घर छोड़ के तो एक यहूदी है, उसका नाम शमून है। वो इस तरह की चीजें गिरवी रख के या खरीद के ना तो पैसे भी दे देता है, जौ भी दे देता है, गंदम भी दे देता है, सिरका और खजूरें भी। उसे दे आ, और वो जो सामान देना वो मेरे पास ला, और ला के मुझे दे, ताकि मैं जल्दी से उस आदमी के लिए बंदोबस्त करूं। पता नहीं बेचारा कितने दिनों का भूखा है, पता नहीं बेचारा कितने, अपने बच्चों ने 3 दिन से रोटी नहीं खाई। ला ना जरा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया कि मैं आपका बिस्तर ले जाऊं, ये कंबल ले जाऊं, तो फरमाने लगी हुक्म है मेरा, वो जाना पड़ेगा। जनाब सलमान फारसी कहते हैं मैं शमून यहूदी के पास गया, मैंने कहा ये कंबल लो, चाहे तो नगद पैसे दे दो, सामान खरीद लेते हैं, और चाहे तो अनाज, जौ, सिरका, खजूरें जो तुम्हारे पास है दे दो। वो कहने लगा ये किसका है, बड़ा शानदार है, बड़ा खुशबू वाला है। तो कहा ये मौला अली के घर से आया है, पाक बीबी ने दिया है कि इसको गिरवी रख लो और मेहमान के लिए कुछ दे दो। कहा मेहमान कौन सा? कहने लगे हुजूर के पास आके एक शख्स ने कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुआ है और वो गरीब है, उसको रोटी देनी है। तो वो शमून यहूदी कहने लगा मैं भी तो रात पढ़ा करता था, तो आज ही सवेरे मैंने पढ़ा है, आज ही सवेरे पढ़ा है, अभी पढ़ा है। मैं बड़ी देर से हुजूर आए थे पर मेरी आंखों पे पर्दा ही रह गया। मुकद्दर सिकंदर का देखो कि प्यासे चले जा रहे हैं किनारे किनारे, मैं प्यासा ही मरने लगा था। आज ही मैंने पढ़ा है कि जो आखिरी उम्मत आएगी ना, उस उम्मत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी होंगे, उनका कमाल ये होगा कि वो अपना पेट पर पत्थर बांध के दूसरों की मदद किया करेंगे। ये मैंने आज ही पढ़ा है और अभी तूने मुझे उसका नजारा करा दिया है। कहने लगा ये चादर भी ले जा, जौ भी ले जा, सिरका भी ले जा, आटा भी ले जा, खाना भी ले जा, और इस तरह करके मेरे पास से नगद भी ले जा। और जनाब फातिमा से कहना ये सारा कुछ रख ले, और उन्हें कहना कि मुझे पता है आप कबूल नहीं करेंगी पर कबूल कर ले, वो आपका कंबल आया है तो मेरा दिल नरम हो गया है, मैं ये कुर्बानी भी देता हूं और आपके बाप का कलमा पढ़ के मुसलमान भी होता हूं, मैं इस्लाम भी कबूल करता हूं। पीर अजमल रज़ा कादरी तहरीक इस्लाह मुआशरा तंजीम के बानी हैं। इस तहरीक से आप मुआशरे में फैली बीमारियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक सादा सिफ्त इंसान हैं और उम्मत का दर्द रखते हैं। आपको अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। आपके बयानात इस्लाही होते हैं जिनमें तरबियत नज़र आती है। अजमल रज़ा कादरी का शुमार बेहतरीन उलमा में होता है। आपके बयानात आउट ऑफ कंट्री में होते हैं क्योंकि आप दीन की बात घर घर पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल आकाश वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।